अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आपको 99 की फ़िल्मों के बारे में बता रहे हैं जो पुराने देखना चाह रहे हैं 1969 से, बल्कि 1965 से गालिबन जितनी भी फिल्में आई हैं वो अखबारी इश्तिहारात के साथ हमने अब कोशिश की है दिखाने की। उसमें एक साल मिसिंग है, बल्कि दो, 89 और 94। इसके बारे में भी आपको बाद में बताएंगे। तो जिन्होंने पहले पुरानी हमारी नहीं देखी वो जाके प्ले लिस्ट में सारी देख सकते हैं, या सिनेमा हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के नाम से प्ले लिस्ट है। या कोई भी साल लिखेंगे जैसे 1975 मूवीज़ ऑन ZH एंटरटेनमेंट, तो आपके सामने सारी तफसील आ जाएगी। ये गूगल में आप जाके यूट्यूब पे जाके लिखेंगे। हम आपको 99 के बारे में बता रहे हैं। 99 के बारे में क्या क्या वाक़या हुआ, पिंडी का जो फिल्म चलने का वाक़या था वो क्या था, उसके बारे में बताते हैं। लेकिन पिंडी में जो आज एक भी सिनेमा पुराना नहीं पाया जाता जो वर्किंग हो। बिल्डिंग एक दो की खड़ी है, दो चार की, उसके अलावा तो सब गिर गए। 99 तक तमाम के तमाम सिनेमे काम कर रहे थे, इरिस्पेक्टिव के वहाँ पे अंग्रेज़ी फिल्में लगना शुरू हो गई थी या पश्तो फिल्में लगना शुरू हो गई थी, लेकिन बहरहाल वो किसी न किसी सूरत में खड़े थे। हालांकि 99 का साल जो था वो 98 और 99 का साल फिल्मों के लिए ठीक था, इतना बुरा नहीं था। उसमें फिल्में चली भी, और जो 98 की फिल्में थी वो आपको बताते भी हैं, उसका असर 99 तक भी आया। लेकिन फिल्म जो थी उस तरह से तादाद कम होती जा रही थी। वहाँ से नज़र आना शुरू हो गया था कि अब जो सिनेमा है उसको बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ अरसे के बाद वो सिनेमा बंद होना शुरू हो गए थे। ये भी आपको बताते रहेंगे। लेकिन हम आपको 17 फिल्में बता चुके हैं 99 की। हम 18वीं फिल्म पे आते हैं। कुर्सी और कानून फिल्म का नाम था, जो रिलीज़ हुई थी। आपको इश्तिहार नज़र आ रहा होगा। फिल्म जो थी कराची में लैरिक और नशीमन सिनेमा पे आई थी। मसूद भट्ट इसके डायरेक्टर थे। मोहम्मद राना, शान, रीमा, साइमा, जॉन रैम्बो, नरगिस, अफजाल अहमद इसकी कास्ट का हिस्सा थे। आगे आने वाली फिल्म थी 19वीं इंसानियत के कातिल, और एम्पायर रीगल वीनस जो थे कराची के सन में थे। ये भी बाद का इश्तिहार है, पहले गालिबन मेन थिएटर कोई और होगा इसका। शायद मेहरबान इसके डायरेक्टर थे। मीरा सऊद, बाबर अली, सना, फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी भी थोड़े गैप के साथ दोबारा आए फिर, लेकिन उस टाइम दूसरे उसमें भी उनका कोई सिक्का नहीं चल सका। आगे आने वाली फिल्म थी 20 नंबर परांदा। परांदा फिल्म में जनाब साहब बेम्बिनो सिनेमा पर आई ये, और ये आज लिखा हुआ है कि आज शाजिया खुश्क और दुर्दाना रहमान जो है वो सनमे पे आएंगी, बेबिनो सनमे पे तशरीफ़ लाएंगी। प्रोड्यूसर भी इसकी दुर्दाना रहमान साहिबा थी। नीली, अरबाज खान, दुर्दाना रहमान, दीदार, सरदार कमाल इसकी कास्ट का हिस्सा थे, जबकि इसके डायरेक्टर जो थे वो सईद राना साहब थे। उस ज़माने में आपको याद होगा एक ड्रामा लगा था परांदा, और परांदा जो था वो ख़याम सर्दी साहब का ड्रामा था। वो मशहूर भी हुआ था, लेकिन उसमें हवाएं की तरह उसमें भी फांसी होती है ख़याम सर्दी साहब को, लेकिन वो वाला इम्पैक्ट नहीं था जो तलब हुसैन के ड्रामे हवाएं का था। लेकिन अगले बहरहाल ये परांदा फिल्म जो थी अभी इतनी ज़्यादा चली नहीं थी। आगे आने वाली फिल्म थी 21 नंबर दुनिया से क्या डरना। दुनिया से क्या डरना जो थी वो मेलोडी सिनेमा इस्लामाबाद पे आपको नज़र आ रहा है। इसका इश्तिहार मेन थिएटर इसको पहले कोई और था। दाऊद भट्ट इसके डायरेक्टर थे। साइमा सऊद, मीरा जावेद शेख, हमायूं कुरैशी इसकी कास्ट का हिस्सा थे। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जनाब चूड़ियाँ फिल्म गुलिस्तान सिनेमा पर 42वां हफ्ता चल रहा है। ये पिंडी की तारीख का एक अनोखा वाक़या था, क्योंकि सिल्वर जुबली दिल लगी ने की थी, और उसके बाद नगीना शान वाली जो थी वो भी चली, खिलौना जो थी वो भी सिल्वर जुबली कर गई थी, मुंडा बेड़ा जाए भी कर गई थी। लेकिन 42वें हफ्ते में कोई फिल्म दाखिल नहीं हुई थी 42 हफ्ते तक। तो ये चूड़ियाँ फिल्म गुलिस्तान सिनेमा जो था यहाँ पे, और शेर खान के बारे में कहा जाता है, लेकिन मुझे सारे अखबार मैंने चेक किए हैं, शेर खान पिंडी में कुछ सिल्वर जुबली टाइप भी की थी, कोई इतनी ज़्यादा नहीं चली थी, कोई 50 हफ्ते वैसे कहते हैं। 22 नंबर फिल्म जो थी गद्दार थी, जो कि आई। इसका नाज सिनेमा इसका थिएटर था मेन। निरमा, खुशबू, फैसल कुरैशी, फैसल रहमान इसकी कास्ट का हिस्सा थे। फैसल रहमान साहब भी थोड़े गैप के साथ आए, लेकिन वो भी दोबारा से उस तरह नहीं चल सके। अंजुम इस्लाम जो थे वो इसका डायरेक्टर थे। 23 नंबर फिल्म थी जन्नत की तलाश। जन्नत की तलाश जो थी वो बेम्बिनो और अफशा सिनेमा मेन थिएटर थे इसके। हसन अस्करी साहब इसके डायरेक्टर थे। रेशम, सऊद, शान, सना, बाबर अली जन्नत की तलाश की कास्ट का हिस्सा थे। अच्छी फिल्म थी, मयारी फिल्म थी। रेशम की ज़िंदगी के कैरियर की जो अच्छी फिल्में उनमें से जन्नत की तलाश का भी शुमार होता है। इसके साथ आपको इश्तिहार नज़र आ रहा होगा दरे लेवने जुबली सिनेमा पर आई, और ये तारिक शाह, सबा शाहीन, आसिफ खान, बाबरा राज इसकी कास्ट का हिस्सा थे। आगे आने वाली फिल्म 25 नंबर एक पागल सी लड़की। प्रिंस सिनेमा कराची में आई। गालिब और संगीत भी थे इसके सन में। अल्ताफ़ हुसैन इसके डायरेक्टर थे। रीमा, मोहम्मद राना, खुशबू, रैम्बो एक पागल सी लड़की की कास्ट का हिस्सा थे। यहाँ पे आपको डाकू रानी का इश्तिहार दिखा दें। लैरिक सिनेमा पर डाकू रानी का इश्तिहार 95 हफ्ते ये चल चुकी है डाकू रानी, ये देख सकते हैं आप 95 हफ्ते वहाँ पे कराची में। और ये मैंने 100 वाला हफ्ता भी देखा हुआ है इसका। और डाकू रानी आई
3 सितंबर से गुलिस्तान सिनेमा पर ये आप ज़रा देखें। ये यहाँ पे ये फिल्म लेट आई, वैसे ये बड़ी ईद पे फिल्म आई थी 2 महीने पहले, यहाँ पे ताख़ीर से आई। उसकी वजह ये थी अक्टूबर 98 से लगी हुई फिल्म चूड़ियाँ 44 हफ्ते मुकम्मल करने के बाद यहाँ से आके चली गई रोज़ सिनेमा पर, जो कि फुवारा चौक में है, वो भी मेन थिएटर था, नई फिल्में लाता था, वहाँ पे शिफ्ट होगी। 44 हफ्ते 44 हफ्ते गुलिस्तान सिनेमा पे हम एक सबसे ज़्यादा चलते हुए देखी थी, 15 से 16 हफ्ते चली थी। उसके बाद डाकू रानी जो अपने चूड़ियाँ फिल्म जो थी उसने तमाम अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़े, और ये फिल्म जो थी पूरा तकरीबन 1 साल, अक्टूबर में आई, सितंबर में उतरी, 1 महीना कम बनता है 1 साल को, और ये 44 हफ्ते मुकम्मल करने के बाद डाकू रानी यहाँ पे लाई गई। वो भी सैयद नूर साहब की फिल्म थी और वो भी साइमा की फिल्म थी। चूड़ियाँ फिल्म उतरी बहरहाल यहाँ से। और इसके साथ अगला इश्तिहार हम आपको दिखाते हैं। इंग्लिश फिल्में देखें जी कितनी लगी हुई हैं पिंडी के अंदर और किन किन सिनेमाओं पे लगी हुई हैं। मैं जो शुरू में बात कर रहा था कि अंग्रेज़ी फिल्में सिनेमाओं ने ज़्यादा लगानी शुरू कर दी थी। इंग्लिश फिल्में देखें, मोती महल पे आपको अंग्रेज़ी फिल्म नज़र आ रही है, हालांकि मोती महल उर्दू फिल्में लगाता था। स्रो सिनेमा चले अंग्रेज़ी और उर्दू मिक्स लगाता था, ज़्यादा अंग्रेज़ी लगाता था, कोई बात नहीं, इसका जाने देते हैं। ओडियन ये भी अंग्रेज़ी लगाता था, अगरचे इसने भी उर्दू फिल्में कभी ज़माने में लगाई। रियल्टो सिनेमा बाकायदगी से उर्दू फिल्म लगाता था, यहाँ पे भी आपको अंग्रेज़ी फिल्म नज़र आ रही होगी। प्लाजा सिनेमा अभी एक और लव स्टोरी उतरी थी, उसके ऊपर भी अंग्रेज़ी फिल्म लगना शुरू होगी। नवल्टी सिनेमा जो कि पश्तो फिल्में लगाता था, उसने भी जनाब अंग्रेज़ी फिल्म लगाना शुरू कर दी थी। आगे आ जाए जनाब साहब, 26 नंबर फिल्म मुझे जीने दो। स्टार और प्रिंस इसके मेन थिएटर थे, जावेद शेख इसके डायरेक्टर थे। जावेद शेख, मीरा, बाबर अली, सना, इस्माइल तारा इसकी कास्ट का हिस्सा थे। और हमने ये फिल्म स्टार सिनेमा कराची में देखी थी, और कराची में देखने वाली ये मेरी आखिरी फिल्म थी। उसके बाद हम, जिस तरह मैंने आपको बताया, यहाँ पे चूड़ियाँ, डाकू रानी, एक और लव स्टोरी, ये फिल्में देखी वहाँ पे। स्टार पे ये फिल्म थी मुझे जीने दो, ये देखी। उसके बाद हम बैरून मुल्क कूच कर गए थे। तो बहरहाल ये भी एक यादगार है हमारे लिए, क्योंकि हमें बड़ा शौक था कराची के सिनेमा देखने का, और हमारा वो शौक पूरा हुआ। और अच्छे सिनेमा थे, मज़ेदार सिनेमा थे। लहरी पे डाकू रानी देख के मज़ा आया था, बेम्बिनो सिनेमा देखा, फिर प्रिंस था या निशात था, ये मुझे अब याद नहीं है, लेकिन बहरहाल एक और लव स्टोरी हमने वहाँ पे देखी थी। आगे आने वाली फिल्म विरासत, 27 नंबर फिल्म, इत्फाक से वारिस के डायरेक्टर भी मसूद भट्ट थे, वो भी उसी साल आई। विरासत के डायरेक्टर भी मसूद भट्ट, वो भी उसी साल आई। एक 99 में लैरिक और अफशान इसके थिएटर थे। साइमा, मोमराना, जॉन रैम्बो, रेशम इसकी कास्ट का हिस्सा थे, और मसूद साहब भट्ट साहब इसके, जिसमें मैंने बताया, डायरेक्टर थे। तो नाजरीन, अभी 99 की फिल्में जारी है, अभी हम आपको बताएंगे और कोशिश करेंगे कि हम बताते जाएं कौन सा सिनेमा फिर बंद होने शुरू हो गए थे यहाँ पे पिंडी में। और एक हम और भी कोशिश करेंगे कि पिंडी के हवाले से थोड़ी सी हम एक और भी रिसर्च कर रहे हैं, बात करेंगे उसके हवाले से। लेकिन ये सिलसिला अभी जारी है, 99 की फिल्में भी अभी बाकी हैं, उसके बारे में भी बताएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह।